नमस्कार। अक्सर हम स्वाद के लिए स्वास्थ्य को खराब करते हैं, लेकिन कुछ ऐसा हो जिसमें स्वाद भी हो और स्वास्थ्य भी हो तो मैं समझता हूं कि उसे शामिल करना चाहिए, भले ही थोड़ा बजट में ज़्यादा क्यों ना हो। आज हम बात करेंगे कंप्लीट रॉक सॉल्ट और टेबल सॉल्ट के बारे में। टेबल सॉल्ट समुद्री नमक जो यूजली हम घर में यूज करते हैं, रॉक सॉल्ट जिसको सेंधा नमक बोलते हैं, उपवास का नमक, मिनरल सॉल्ट, बहुत नामों से जाना जाता है। इस वीडियो को देखने के बाद इसमें हम तुलनात्मक बात करेंगे, दोनों नमक की तुलना करेंगे और आयुर्वेद शास्त्रों की जो मत है उसको भी हम रखेंगे। ये वीडियो देखने के बाद मैं आपको पूर्णतः विश्वास दिलाता हूँ कि आप निश्चित रूप से अपने किचन में एक बदलाव लाएंगे और ये छोटी सी बदलाव आपको बहुत सारे हेल्थ इशू को दूर करेगा और बहुत सारे बीमारी को प्रिवेंट करेगा। तो आइए हम देखते हैं कि रॉक सॉल्ट और जो टेबल सॉल्ट है उसमें क्या फ़र्क है। आयुर्वेद शास्त्र के प्रसिद्ध ग्रंथ भाव प्रकाश निघंटु के अनुसार सैंधवम लवणम स्वादु दीपनम पाचनम लघु स्निग्धनम रुच्यम हिमम विरसम सूक्ष्म नेत्रम त्रिदोषहत। सेंधा लवण का वर्णन आयुर्वेद का प्रसिद्ध ग्रंथ भाव प्रकाश निघंटु में बोला गया है। इससे स्निग्ध मतलब कि जिनको बड़ी ड्राइनेस होता है उस ड्राइनेस को दूर करने वाला। हिमम मतलब कि यह ठंडा प्रकृति के होता है, शीत प्रकृति का होता है। जितने भी नमक है आप वो सभी नमक गर्म प्रकृति का होता है। सिर्फ सेंधा नमक ही ऐसा नमक है जो हिम प्रकृति का होता है, मतलब कि शीत प्रकृति का होता है। दीपनम पाचनम, दीपनम मतलब होता है कि डाइजेस्टिफायर, मतलब कि क्षुधावर्धक होता है। और पाचनम मतलब जो भी हम खाते हैं उसको पाचित करने वाला होता है। सूक्ष्म नेत्रम त्रिदोषहत मतलब कि सूक्ष्म, ये बहुत नैनो पार्टिकल्स में होता है जिससे आपके हर सेल तक पहुंचता है और उसको न्यूरिशमेंट करता है। नेत्रम मतलब चक्षु, आँख के लिए हितकर बताया गया है। और त्रिदोषहत मतलब वात पित्त कफ, ये तीनों दोष को नाश करने वाला होता है। अब हम बात करेंगे चरक संहिता का, जिसमें महर्षि चरक ने सूत्रस्थान अध्याय 27 में सेंधा नमक का वर्णन किया है। उन्होंने लिखा है कि रोचनम दीपनम वृष्यम चक्षु से अविदाही च मतलब आँख के लिए अच्छा है। दीपनम मतलब डाइजेस्टिफायर है। विरसम मतलब इसको बोला गया है कि यह इम्पोर्टेंसी की समस्या, आज के समय में जो बहुत बड़ी समस्या है इम्पोर्टेंसी की समस्या है, तो इसे भी ये दूर करता है। आँख के लिए या नेत्र के लिए हितकर बताया गया है। अविदाही च मतलब कि यह दाह को खत्म करता है, अर्थात स्पष्ट है कि महर्षि चरक ने भी यह स्वीकार किया है कि हिमम होता है मतलब शीत प्रकृति का होता है। आगे उन्होंने लिखा है त्रिदोषधन समधुरम सैंधवम लवणोत्तमम मतलब सेंधा नमक को उन्होंने सबसे उत्तम माना है क्योंकि यह तीनों दोष का नाश करता है। तो आपने देखा कि आयुर्वेद शास्त्रों में सेंधा नमक को किस रूप में वर्णन किया है। निश्चित रूप से हम समुद्री नमक के जगह पे सेंधा नमक यूज करना चाहिए। अब हम दोनों में कंपैरिजन करेंगे, तुलना करेंगे कि क्यों हमको सेंधा नमक ही यूज करना चाहिए और समुद्री नमक क्यों नहीं यूज करना चाहिए। आप जानते हैं कि समुद्री नमक का जो रासायनिक सूत्र होता है NaCl होता है, जबकि सेंधा नमक का जो रासायनिक सूत्र होता है KCl होता है। दोनों में Cl मतलब क्लोरीन तो कॉमन है, लेकिन एक में सोडियम है दूसरे में पोटेशियम है। अब दोनों के गुण के बारे में थोड़ा सा जान ले। सोडियम भी बहुत ज़रूरी है हमारे शरीर के लिए। टोटल जो ब्लड प्लाज्मा है उसमें 0.9% जो है सोडियम होता है। मसल्स में कंस्ट्रक्शन रिलैक्सन होता है, उसके लिए ज़रूरी है। नर्स में इम्पल्स को पहुंचाने के लिए ज़रूरी है, लेकिन इसकी अधिक मात्रा हमारे लिए हार्मफुल होता है। लेकिन सोडियम का एक सबसे बड़ा जो गुण है वह गुण है रिटेंशन का। वाटर का रिटेन करता है, जिसके कारण ब्लड वॉल्यूम बढ़ने लगता है। ब्लड वॉल्यूम बढ़ने के कारण ब्लड का प्रेशर हाई होता है और ब्लड प्रेशर अगर आपका हाई रहता है तो आपको हार्ट अटैक, स्ट्रोक का रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है। दूसरी ओर पोटेशियम जो है ये
डायोरेटिक नेचर का होता है, मतलब मूत्रल होता है। ये शरीर से फ्लूइड को बाहर निकालने का काम करता है। तो खास करके जो हाइपरटेंशन वाले हैं उनको नमक छोड़ना नहीं है, नमक भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन रिप्लेस कर देना है। आपको NaCl के जगह पर KCl का प्रयोग करना है, मतलब सेंधा नमक का प्रयोग करना है। वो इनके लिए हितकर होगा। और ख़ास करके कुछ लोगों को देखते हैं कि खाना में सभी स्वाद अच्छा है, नमक है, फिर भी उनको एक्स्ट्रा नमक, एडिशनल नमक खाने की आदत होती है। तो उनके लिए तो बहुत ही ज़रूरी है कि आप समुद्री नमक के जगह पर, टेबल सॉल्ट के जगह पर आप सेंधा नमक का प्रयोग करिए, वो आपको हानि नहीं करेगा। हाइपरटेंशन वाले को दोनों नमक का प्रयोग करना है। सेंधा नमक का प्रयोग खाने के लिए करना है, तो समुद्री नमक का प्रयोग उनको स्नान करने के लिए करना है। ये देखेंगे कि चमत्कारिक फ़ायदा इसमें मिलेगा। जो हाइपरटेंशन वाले हैं, स्नान करने के समय अगर 1 बाल्टी पानी में 4-5 चम्मच समुद्री नमक डाल के उसको घोल लीजिए और उससे स्नान करिए। लेकिन ध्यान रखना है कि आपको बाल धोना नहीं है उससे। तो आप देखेंगे कि BP को नॉर्मलाइज करने में ये बहुत हेल्पफुल होता है। अगर समुद्री नमक का प्रयोग अधिक मात्रा में करते हैं तो आपको क्या क्या हानि हो सकती है, हम थोड़ी सी ब्रीफली जानेंगे इसके बारे में। अगर समुद्री नमक का प्रयोग अधिक मात्रा में करते हैं तो आपको स्नोरिंग अर्थात खर्राटे होने की संभावनाएं बढ़ा देता है। ऑस्टियोपोरोसिस की बीमारी को होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ा देता है। अर्थात जब आप ज़्यादा यूज करते हैं समुद्री नमक तो आपके कैल्शियम ऑब्जर्प्शन में ऑब्स्ट्रक्शन डालता है, जिससे आपकी हड्डियां कमज़ोर होने लगती है। हड्डियों में कैल्शियम डिफिशिएंसी की प्रॉब्लम हो जाती है। अधिक पसीना लाने का काम करता है। बहुत लोग को देखते होंगे कि हाथ पैर में पसीना ज़्यादा आता है, तो वैसे लोगों को जो समुद्री नमक है उनको खाना बंद कर देना। जिनको हाथ पैर में जलन की समस्या रहता है, निश्चित रूप से उनको समुद्री नमक के जगह पर सेंधा नमक यूज करना चाहिए, क्योंकि समुद्री नमक गर्म प्रकृति के होता है जबकि सेंधा नमक हिम प्रकृति के होता है। जिनको किडनी की प्रॉब्लम है उनको कंप्लीट नमक बंद करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उसकी मात्रा कम कर दीजिए और उसके जगह पर रिप्लेस कर दीजिए। आप समुद्री के नमक के जगह पर रॉक सॉल्ट लीजिए और मात्रा आपको 1000 से 1500 मिलीग्राम 24 आवर्स में लेना। जो हेल्दी व्यक्ति हैं, एडल्ट हैं, उनको लगभग 5 से 6 ग्राम तक लेना चाहिए। उतना तक सेफ है और उतना हमारे शरीर के लिए ज़रूरी भी है। अगर आप समझते होंगे कि समुद्री नमक बिल्कुल बेकार है, तो ऐसा नहीं है। समुद्री नमक भी काम की चीज़ है, लेकिन ये जो प्रोसेस होता है रिफाइंड करने का, रिफाइंड करने के लिए जो इसमें बहुत सारी केमिकल यूज किया जाता है, वो केमिकल जो है हमको हार्म करता है। लेकिन इसका आप एक्सटर्नल यूज कर सकते हैं। क्या क्या एक्सटर्नल यूज करेंगे वो बता रहे हैं। सबसे पहले तो कोई भी आप फ्रूट्स वेजिटेबल्स लाते हैं तो उसको पानी में वॉश करने के लिए आप इस नमक का प्रयोग करिए। बहुत ही अच्छा है, एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी का होता है। बहुत लोग को होता क्या है कि बोलते हैं कि शरीर में चुनचुनाहट टाइप की होती रहती है, इचिंग, खुजली होती है, कुछ पता नहीं चलता है, कहीं पर रैसेस वगैरह नहीं हो फिर भी खुजली चलती रहती है। वैसे में अगर आप पानी में नमक डाल के स्नान करते हैं तो आप करके देखिएगा, आप देखेंगे कि 2-3 दिन ही आप ऐसा करेंगे तो वो खुजली जो चल रही है वो ख़त्म हो जाता है। ये एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है बाहर से यूज करने के लिए। तो कहीं भी स्वेलिंग वगैरह होती है, चोट वगैरह लग जाने में, उसमें आप नमक का प्रयोग कर सकते हैं। कोई चीज़ खराब नहीं है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि इसका यूज कैसे करते हैं। तो आप एक्सटर्नल यूज करने के लिए निश्चित रूप से घर में रखिए। लेकिन जहाँ तक खाने की बात होता है तो सिर्फ उपवास में ही नहीं, हर दिन आप अपने भोजन में सेंधा नमक ही प्रयोग करिए। किसी भी प्रकार की मिलावट नहीं होती है। यह एक मिनरल सॉल्ट है, मतलब ये खनिज नमक के नाम से भी जाना जाता है और इसमें बहुत सारे ऐसे मिनरल्स हैं जो हमारे शरीर के लिए एसेंशियल हैं। तो आप अब से सेंधा नमक का प्रयोग जरूर करिए। थोड़ा महंगा तो है, आपको समुद्री नमक की अपेक्षा सेंधा नमक थोड़ा महंगा मिलेगा, लेकिन इतना भी महंगा नहीं है जो कि आपके बजट में नहीं आ सकता। मैं आशा करता हूं कि आपके द्वारा किया गया छोटा सा प्रयास आपके हेल्थ में बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट लाएगा। आप हमेशा स्वस्थ रहें, मेरी हमेशा यही कामना होती है। फिर मिलते हैं नए वीडियो में कुछ नए जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।